हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट मिनी बार के अंदर। तो सबसे पहले टेक्स्ट के लिए मैंने कोई टैग शो किया, कोई टेक्स्ट लिखा, तो मैं कोई यहाँ टैग शो करता हूँ, लिखता हूँ आपका। तो मैंने जैसे कोई एक एरिया लिया, आप इस एरिया में कोई टैग शो करते हैं, तो जैसे मैंने लिखा ANIL अनिल, इस तरीके से अनिल लिखने के बाद हम टैक्स में जाते हैं। साइज़, आप यहाँ से साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये साइज़ है कि हमें किस तरह का साइज़ लेना है आपका। स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, ये अलग अलग स्टाइल हैं इस तरीके से। तो फ़ॉन्ट के हिसाब से आप स्टाइल में चेंज कर सकते हो अपने डिज़ाइन को, कि हमें किस तरह का स्टाइल शो करना है। तो ये थोड़ा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, ये डिज़ाइनिंग के लिए ऊपर आपका। तो ये स्टाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अलाइन पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया सेंटर, तो सेंटर में आ गया। लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी आप देना चाहते हैं, तो जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, तो ये आप यहाँ से भी पैराग्राफ के हिसाब से भी शो कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर। तो वो चीज़ ये अंदर से शो कर रहा है कि आप यहाँ से अलाइन के हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके बाद जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देखो, ये हल्का सा खुला खुला शो हुआ। जैसे दोबारा मैं दिखा देता हूँ, जब आप इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये हल्का हल्का खुला खुला शो कर रहा है आपका, इस तरीके से ये खुला खुला आ रहा है। इसके बाद जैसे ये वापस उसी शेप में लाने के लिए आपका, बिल्कुल फर्स्ट वाली शेप में लाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो ये है हमारा कि किसी भी टेक्स्ट में आप स्पेस दे सकते हैं, खुला खुला शो कर सकते हैं। ये भी चलाने के लिए ये जैसे पहले टेक्स्ट था ऐसे शो करेगा आपका। इसका मैं अभी आपको बताऊंगा। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शो करता है हमारा कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी नया टेक्स्ट ले सकते हैं। हमें कौन सा टेक्स्ट लेना है, तो ये टेक्स्ट की सेटिंग है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अभी ये शो नहीं कर रहा हमारा, ये इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल ले रखा है, वो ले रखा है एनिमेशन वाला। जब आप प्रोग्रामिंग वाला कोई मतलब टैक्स लेते हैं, तो ये शो कर देगा इस तरीके से। तो आप उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी काम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब कि जैसे आपने कुछ काम कर रखा है, इसमें ही हम अपने टैक्स का कोई भी नाम दे सकते हैं और F9 के थ्रू उसमें कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जैसे ये पॉइंट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप XML की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं नेट के थ्रू। इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा जो आपकी डिज़ाइनिंग के हैं, बाकी आप ये प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के लिए आपका, तो जो डिज़ाइनिंग तक था वो आपका टेक्स्ट मेन्यू बार तक का था आपका। विंडो में जो कुछ है, जैसे कलर है, मैंने कलर पे क्लिक किया है, कलर आ गया आपका। तो मैं इसमें आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, आपने किया यहाँ जाके कि अलाइन, मैंने किया विथ हाइट और इसको सेंटर में इस तरीके से। अब हम फाइल में गए, मैंने किया इंपोर्ट, आपने किया यहाँ जाके कंट्रोल आर, सॉरी, मैंने किया फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी शो करता हूँ मैं। आप यहाँ से कोई भी इमेज शो कर देते हो, जैसे इस तरीके से इमेज ले ली मैंने। तो मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, मैंने कुछ जो पिक्चर हैं वो हाइड कर रखी हैं। तो जैसे मैंने एक इमेज ये ली इस तरीके से कुछ, और माई कंप्यूटर, और ये जो फिर दोबारा इसको हाइड कर देता हूँ और पिक्चरों को। तो जैसे मैंने ये पिक्चर ले रखी है, अब मैं इसमें कुछ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे फिर मैं एनिमेट में गया, मैंने किया फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट टू लाइब्रेरी और शो कर दी इस तरीके से। अब हम कलर में जाते हैं, कलर, तो विंडो में जाके मैंने कलर पे क्लिक किया, आप यहाँ कलर पे क्लिक करते हैं तो जो कलर हम विंडो में लेके लेके आ रहे हैं वही चीज़ आप यहाँ से शो कर सकते हैं कलर के लिए। तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ कलर पे जाते हो, तो ये हमारा होता है जैसे ग्रेडियंट कलर, आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर शो कर सकते हो। अगर आप चाहें तो यहाँ अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर सकते हो जो भी आपको देना है इस तरीके से। माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, जो भी कलर आप देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ मतलब ये कलर हटाना है आपको, तो इसको उठाओ और नीचे रख दो, ये डिलीट हो जाएगा। तो ये ग्रेडियंट कलर के लिए है आपका इस तरीके से। ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस तरह का स्टाइल लेना है आपका। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से राउंड में शो करता है आपका। बिटमैप पे क्लिक करता हूँ तो जो आपकी लाइब्रेरी में बिटमैप है उस तरीके से आप यहाँ कोई भी इस तरीके से इमेज शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो उसी ऑब्जेक्ट में आपको विथ हाइट शो करनी पड़ती है कि मेरी जो विथ है और हाइट है वो कितनी है, वो इतनी ही आपको इमेज की रखनी पड़ेगी और फिर वो सेम आपकी यहाँ आ जाएगी। जैसे ये जो इमेज है दूसरी, जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, सॉरी, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ गए,
मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी इमेज आ रही है। मतलब इसमें ये जूम होते हुए दिखाई दे रही है, हमारी इमेज का साइज़ बड़ा है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा पेज का साइज़ है वो कम है। तो इसमें पूरी की पूरी ये इमेज शो नहीं कर रही और ये फर्स्ट वाली शो कर रही है पूरी, क्योंकि जो इसका विथ हाइट है वही मैंने इसकी इमेज में विथ हाइट शो कर रखा है, दे रखा है। तो आप इस तरीके से किसी भी कलर में आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज या ग्रेडियंट कलर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अलग अलग कलर हैं कि मुझे कौन सी कलर शीट लेनी है। जो चीज़ आप यहाँ से लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ शो कर रहा है आपका। अपने ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए जो हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, अलाइन के लिए, तो ये आप एक एक करके इनको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे लाइन पे क्लिक किया तो ये लाइन के लिए कि मुझे एरो चाहिए, लाइन चाहिए, क्या चाहिए आपका, तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।